दोस्तों, कहानी की शुरुआत में इंस्पेक्टर जगदीश और दो कांस्टेबल दिखाए जाते हैं जो कि तालाब के पास मिली लाश की तफ्तीश करने आए होते हैं और दोनों लाश को देखकर चौंक जाते हैं और इंस्पेक्टर जगदीश को जाकर बताते हैं कि सर, ये तो वही लाश है जो हमने कल पानी में डाली थी। जिसके बाद वह कांस्टेबल उस लड़के को पकड़कर लेकर आता है जिसने पानी से वह लाश निकाली और जगदीश उसे धमकाता है और कहता है कि भूल जा कि तूने किसी लाश को यहाँ पर देखा और किसी के सामने मुंह तक नहीं खोलना। जिसके बाद जगदीश कांस्टेबल राम को पीटता है कि तुमसे एक काम भी सही से नहीं होता और अब दोनों गड्ढा खोदकर इस लाश को यहीं पर दफना दो। जिसके बाद लाश को वहीं पर दबाकर तीनों एक घर में जाते हैं जहां पर काला रहता है जो कि लड़कियों की सप्लाई करता है, जिसमें से कुछ पैसा जगदीश को भी जाता है। वह इंस्पेक्टर जगदीश के हिस्से का पैसा उसे दे देता है और फिर जगदीश भी उस पकड़ी हुई लड़की के साथ अपनी रात रंगीन करता है और फिर सुबह थाने से फोन आने पर तीर्थनगर गांव में इन्वेस्टिगेशन के लिए चला जाता है जहां पर किसी ने रात को किसी की बॉडी को मशीन से काट दिया और अब बस उसके शरीर के टुकड़े वहां पर बिखरे पड़े हैं। राम वहां पर चेक करता है तो उसे वहां से एक परस मिलता है जिसे लेकर जगदीश अपने घर आ जाता है और उसमें पड़े हुए कागज को साफ करके मिलाने की कोशिश करता है तो किसी अतीम खान का आइडेंटिटी कार्ड उसे मिलता है। जिसके बाद वे अतीम खान के ऑफिस में जाते हैं जहां से तलाशी लेने पर उन्हें एक फाइल मिलती है। जिसके बाद फिर वे अतीम खान के घर पर जाते हैं, वहां पर छानबीन करते हैं तो वहां से उन्हें बेड से एक पैसों से भरा सूटकेस और एक डायरी मिलती है जिसमें किसी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब के बारे में लिखा होता है। जिसे देखकर जगदीश सारा खेल समझ जाता है और सीधे मिनिस्टर साहब के यहाँ पर पहुंच जाता है और उन्हें बताता है कि हमें अतीम खान की लाश मिली है। यह सुनते ही मिनिस्टर के होश उड़ जाते हैं और जगदीश से सलाह करता है कि तुम अपना मुंह बंद रखने का कितना लोगे। और इधर दूसरी साइड अजय को दिखाया जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड संगीता के साथ मौज मस्ती करते हुए घूम रहा होता है। तभी रास्ते में उसे उसके दोस्त राजीव और मोहन देख लेते हैं और फिर अगले दिन जब अजय दुकान पर खड़ा होता है तो मोहन और राजीव भी उसके पास पहुंच जाते हैं और उसे फोर्स करते हैं कि हमें भी भाभी के साथ मौज मस्ती करने का मौका दे। जिस पर पहले तो अजय मना करता है लेकिन फिर वह मान जाता है और तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। फिर प्लान के मुताबिक अगले दिन जब एक घर में अजय संगीता के साथ मौज मस्ती कर रहा होता है तो तभी राजीव और मोहन भी वहां पर आ जाते हैं, दोनों को धमकाते हैं और फिर एक एक करके संगीता की इज्जत से खेलते हैं और संगीता को बिल्कुल भी पता नहीं चलने देते कि इसमें अजय का हाथ है। जिसके बाद संगीता बहुत रोती है। अजय उसे घर छोड़ने जाता है और उस दिन के बाद वह कई दिनों तक अजय से बात नहीं करती, लेकिन अजय उस पर लगातार फोन करता रहता है। तो वह एक दिन फोन उठाती है और अजय से कहती है कि मेरे घर वाले मेरी शादी करने वाले हैं लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जिस पर अजय उसे आज रात को ही घर से भागने को कहता है, जिस पर संगीता भी राजी हो जाती है। फिर अजय अपने चाचा और शहर के सबसे बड़े बिल्डर मदन के पास जाता है और रात को उनके कमरे में घुसकर गन चुरा लेता है और इधर संगीता को उसके घर से लेकर भाग जाता है। लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। वह रास्ते में झाड़ी लगाकर एक आदमी को अपना शिकार बनाता है जिसका नाम होता है क्लीनर। अजय बंदूक के दम पर उसकी गाड़ी लेकर चला जाता है और फिर आगे रास्ते में अपने दोस्तों राजीव और मोहन को भी गाड़ी में बैठा लेता है और संगीता को बेहोश कर देता है। जिसके बाद वे गाड़ी रोककर गाड़ी की डिग्गी में रखे सामान को बिना खोल के देखे रास्ते में फेंक देते हैं और संगीता को पीछे डिग्गी में डाल देते हैं। फिर एक गेस्ट हाउस पर रुकते हैं, एक एक करके संगीता के साथ खेलते हैं और फिर बैठे दारू पी रहे होते हैं कि तभी वहां पर क्लीनर आता है। वह राजीव और मोहन को मार देता है और अजय को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर उस जगह पर ले जाता है जहां पर उन्होंने बैग फेंका था। और इस फेरस वेब सीरीज के फर्स्ट पार्ट का एंड यहीं पर हो जाता है। इसके अगले पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपकी इसके संबंध में क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा।